वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल जीके में। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्राचीन समय का कुछ इतिहास के बारे में। तो आज का प्रश्न होगा 20। तो चलिए आज का इस 20 प्रश्न को शुरू करते हैं। आज के इस जीके प्रश्न का नाम है क्विज। आज कराने वाला हूँ। तो चलिए आज का इस क्विज को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो आज का इस क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल्य नाम क्या था? तो आप बताइए। आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल्य नाम था मूलाशंकर। तो आप अब जान ही गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है शंकराचार्य अद्वैत, वल्लभाचार्य अद्वैत, चैतन्य वशिष्ठ अद्भुत, चार्वाकलोकायतः। तो इसका आंसर है चैतन्य वशिष्ठ अद्भुत 3 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? इसका ऑप्शन है डाकमा, चैत्य, खक्वा, अगेरी। इसका आंसर है चैत्य। निम्नलिखित में से वह कौन सा मठ बौद्ध धर्म संबंधित है? तो इसका आंसर है चैत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। ऑप्शन है निजामुद्दीन औलैया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, महारानी कबीर, निजामुद्दीन औलैया, तुलसीदास, या कबीर, निजामुद्दीन औलैया, तुलसीदास, मीराबाई, या तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, निजामुद्दीन औलैया। इसका आंसर है तुलसीदास, निजामुद्दीन औलैया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं है? ऑप्शन है ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, रहस्यवाद, तीर्थ स्थान की यात्रा। तो मूर्ति पूजा। निम्नलिखित में से मूर्ति पूजा किसी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में झांसी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ पर है? ऑप्शन है पांडुआ, बीदर, अजमेर, शाहजहानाबाद। तो इसका आंसर है अजमेर। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ पर है? तो अजमेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफा संतों के है? ऑप्शन है त्रिपिटिका, दखमा, खनकाह, सिनोंगन। आंसर है खानकाह। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी स्थानों के साथ है? तो खानकाह। ये प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खालसा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, अर्जुन देव। आंसर है गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से खालसा का गठन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? ऑप्शन है तुकाराम, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव। इसका आंसर है रामदास। निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु रामदास जी थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में संध पर विजय प्राप्त की थी? 1712 ईस्वी में, 1831-32 ईस्वी में, 912 ईस्वी में, या 1012 ईस्वी में। और आंसर है 712 ईस्वी में, यानी 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी?
ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। आंसर है आगरा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से शहर मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। अगला प्रश्न है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी और समुद्रगुप्त। आंसर है शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है मुगल जागीर तकनीक रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? एक किराया मुक्त भूमि, जमींदारी संपत्ति, किस अधिकार के लिए भू राजस्व का समुदेशन, किस मंसदबार के समुदेशित नकद वेतन। आंसर है किस मनसबदार को समुदेशित नगर वेतन। अगला प्रश्न है मुहम्मद बिन तुगल का निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में। इसका ऑप्शन है दर्शन में। मुहम्मद बिन तुगल निपुण था दर्शन में। अगला प्रश्न है शिवाजी की मंत्री परिषद ने प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा, सचिव, मंत्री, सामंत। इसका आंसर है पेशवा। शिवाजी ने की मंत्री परिषद प्रधानमंत्री कहते थे पेशवा को। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व के समाप्त कर दिया? ऑप्शन है पुंदीर की संधि, बांडवा की कनेक्शन, बीसिंग की संधि, सल्लाबाई की संधि। आंसर है बीसन की संधि। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है रणथंभोर क्या था? एक मुगल महल, एक राजपूत गुर्द, खिलजियों की राजस्थानी, बौद्धों की तीर्थयात्रा का केंद्र। तो एक राजपूत गुर्द था, रणथंभोर का था। अगला प्रश्न विजयनगर में शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, सदाशिव राय, राम राय। इसका आंसर है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, राजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? और आंसर है पल्लव के। तो आपका ये 20 का 20 क्वेश्चन हो गया है समाप्त। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो और वीडियो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही अनेक क्विज लेकर। तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय।